असेंबली में सीएए के खिलाफ रियासत के वज़ीर के चंद्रशेखर राव ने करारदाद पेश कर दी है। वज़ीर आला ने सीएए को आइन के खिलाफ करार दिया। इन्होंने कानून को मजहब के नाम पर तकसीम करने वाला बताया। वज़ीर आला ने कहा कि इस कानून से मालूम होता है कि दाल में कुछ काला है और एक तबके को सताने के लिए इसे तैयार किया गया है। मुल्क भर के अवाम सरापा एहतजाज है। इन्होंने इस कानून को वापस लेने और इस पर नजरसानी की मांग की। वज़ीर आला ने इस मामले पर वज़ीर दाखिला अमित शाह के 1 इंच भी पीछे नहीं हटने के बयान को जमहूरियत के खिलाफ करार दिया। इन्होंने तमाम अरकान से इस कानून के खिलाफ करारदाद में हिस्सा लेने की अपील की है। आपको बता दें कि करारदाद पर तेलंगाना असेंबली में बहस जारी है। अकबरुद्दीन अवैसी ने भी कहा है कि यह कानून गैर मुल्कियों को मुल्की और मुल्की को गैर मुल्की बना रहा है। यह कानून मुल्क को बांट रहा है। यह कानून दिल्ली के फसादात का जिम्मेदार है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि तेलंगाना असेंबली में सीएए के खिलाफ रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर ने करारदाद पेश कर दी है। वज़ीर आला ने सीएए को आइन के खिलाफ करार दिया। इन्होंने कहा कि कानून को मजहब के नाम पर तकसीम करने वाला ये कानून है। वज़ीर आला ने कहा कि इस कानून से ये लगता है कि दाल में कुछ काला है और एक तबके को परेशान करने के लिए इसे तैयार किया गया है, इसे लाया गया है। मुल्क भर के अवाम एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने इस कानून को वापस लेने और उस पर नज़रसानी की मांग की। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के अवाम जो है वो सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। वज़ीर आला ने इस मामले पर अमित शाह को भी तनकीद का निशाना बनाया। खासकर उनके एक जो बयान आया था कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि ये बयान जमहूरियत के खिलाफ है। इन्होंने तमाम अरकान से इस कानून के खिलाफ करारदाद में हिस्सा लेने की अपील की है। तो आपको बता दें कि करारदाद पर तेलंगाना असेंबली में इस वक्त बहस जारी है। अकबरुद्दीन अवैसी ने भी कहा है कि यह कानून गैर मुल्की को मुल्की और मुल्की को गैर मुल्की बना रहा है। ये कानून मुल्क को बांटने वाला है। इन्होंने इस वक्त दिल्ली फसादात का भी जिक्र किया, कहा कि ये कानून दिल्ली के फसादात का जिम्मेदार है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना से। तेलंगाना असेंबली में सीएए के खिलाफ रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने करारदाद पेश कर दी है। वज़ीर आला ने सीएए को आइन के खिलाफ करार दिया। इन्होंने कानून को मजहब के नाम पर तकसीम करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ये कानून मजहब को तकसीम करने वाला, मजहब के नाम पर तकसीम करने वाला कानून है। वज़ीर आला ने कहा कि इस कानून से मालूम होता है कि दाल में कुछ काला है और एक तबके को सताने के लिए, उसे परेशान करने के लिए ये तैयार किया गया है। मुल्क भर के अवाम सरापा एहतजाज। इन्होंने इस कानून को वापस लेने और उस पर नजरसानी की मांग की है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे हैदराबाद, जहां हमारे नुमाइंदे अनीस रहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनीस, तेलंगाना असेंबली में सीएए के खिलाफ करारदाद पेश कर दी गई है, क्या उम्मीद लगाई जाए, मंजूर हो जाएगी? जी आजम, देखिए, ये काबीना, तेलंगाना की काबीना ने ऑलरेडी इससे पहले ये जो है करारदाद मंजूर कर दी थी। आज जो यहाँ पर असेंबली का बजट सेशन है उसका आखिरी दिन है। तो ठीक 11 बजे ये करारदाद पेश की गई। उसके बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस पर अपना इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि ये जो शहरियत तरमीमी बिल है, ये इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये जो है आवाम को तफरीक लाने के लिए की गई है, इस तरह का उन्होंने इज़हार ख्याल किया। और उन्होंने कहा कि जहाँ तक बर्थ सर्टिफिकेट की बात है, तो जिसका जो है आजकल काफी चर्चे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास खुद बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और इसी तरह मुल्क के करोड़ों लोगों के पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है। जी। और उन्होंने कहा, मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो इस कानून को वापस ले। बिल्कुल, ये भी देखा गया इस दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह को भी इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। खासकर वो जो इनका बयान था कि 1 इंच भी हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के खिलाफ है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जब इतनी सारे मुल्क में इतनी जगह जो है इस पर एहतजाज जारी है। उन्होंने 7 रियासतों का भी जिक्र किया जहां पर इससे मुताल्लिक जो है करारदाद मंजूर की जा चुकी है। ये इन्होंने कहा कि जो कानून होते हैं वो आवाम के लिए होते हैं। अगर इसमें कुछ तरमीम की गुंजाइश होती है तो इसको बिल्कुल किया जाना चाहिए। इसी तरह उन्होंने कहा कि हम जो है तेलंगाना की असेंबली के जरिए हुकूमत से ये अपील करते हैं कि वो इस पर दोबारा गौर करे और इसे वापस ले। क्या इस दौरान क्या एनपीआर के ताल्लुक से भी कोई बातचीत हुई, कोई जिक्र निकला? जी, उन्होंने जो है होम मरकजी वजारत दाखिला की एक रिपोर्ट पेश की और उन्होंने उसको पढ़कर सुनाया। उसमें कहा गया था कि जो एनपीआर है वो दरअसल
जो है वो NRC की जो है पहली सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि जो अभी हाल ही में अमित शाह ने जो बयान दिया है कि किसी से कागज नहीं पूछे जाएंगे, किसी को परेशान होने की बात नहीं है, किसी की सिटीजनशिप छीनी नहीं जाएगी, तो उन्होंने कहा कि इसमें मरकजी हुकूमत की रिपोर्ट और अमित शाह के बयान में तजाद नजर आता है, इसलिए आवाम को इस पर जो है काफी शक व शुबात हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से कहा कि ये शक व शुबात दूर किए जाएं और जो है इस कानून को जो है वापस बिल्कुल 1 अप्रैल से एनपीआर को शुरू भी होना है अनीस, तो क्या एनपीआर की कार्रवाई तेलंगाना में शुरू होगी, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? इस पर इनका जो खिताब था CM KCR का, उसमें कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है इस जो ये असेंबली का जो सेशन है उसके बाद उस पर कोई वादे जो है मौक़िफ़ हुकूमत का सामने आए, ऐसे तवक्को की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे।